हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डीएमआर में। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी का दिन। तो मैं माता से प्रार्थना करूंगा कि आपको और आपके पूरे परिवार को माता खुशहाल रखे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। कल मैंने बताया था टेंस का इंट्रोडक्शन। कल मैंने आपको समझाया था कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला भाग, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 2 नाम से जानते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब होता क्या है? अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो समझिएगा आप लोग, अफर्मेटिव किसे कहते हैं? जब प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, मतलब उसमें ना, नहीं, क्या, क्यों, प्रश्न करने वाला शब्द कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी पहचान क्या क्या होती है, उन बातों को मैं आपको अब बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए लिखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिएगा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है इत्यादि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सकारात्मक जो होता है उससे वाक्य बनता है। अब देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सीधी सी बात है। तो हम लोग अब समझेंगे कि इसको जो है बनाया कैसे जाता है और जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट का नियम। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए, हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझेंगे कि वर्ब 1 क्या होता है और वर्ब 5 क्या होता है। जब दोस्तों आपको वर्ब फॉर्म्स मिलेगा याद करने को, जैसे कि गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, तो उसमें जो होते हैं वर्ब फॉर्म्स होते हैं। जैसे देखिए यहां वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। जैसे गो, गो का होगा गो, वेंट, गोन, गोइंग, गुज। तो ये जो हो गया वर्ब फॉर्म्स हो गया। तो हमको वर्ब 1 और वर्ब 5 इसमें लगेगा। तो वर्ब 1 या तो गो लगेगा या वर्ब 5 गोज लगेगा।
तो आप समझिएगा कि वर्ब 1 और वर्ब 5 कहां कहां और किस किस के साथ लगेगा दोस्तों। तो देखिए वर्ब 5 को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एस और ईएस, इसको सिंपल हम लोग कह सकते हैं एस और ईएस। तो समझिएगा कि एस या ईएस किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा दोस्तों। तो जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर रहेगा तो एस या ईएस लगेगा। तो दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर आप लोगों को नहीं पता है किसको थर्ड पर्सन कहते हैं किसको सिंगुलर नंबर कहते हैं, तो इसका एक और साधारण तरीका होता है कि जो ही सी इट रहता है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। और सिंगुलर नंबर जैसे कि कोई एक नाम हो जाएगा, कोई एक नाम, जैसे कि राम, एक रहेगी गाय, एक कुत्ता, एक बिल्ली, ऐसा रहेगा, तो उसमें क्या लगेगा, एस और ईएस लगेगा। उसमें क्या लगेगा, एस और ईएस लगेगा। ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंत में एस और ईएस लगेगा। अगर आपको नहीं पता है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, तो ही सी इट को थर्ड पर्सन कहते हैं और कोई एक नाम को सिंगुलर नंबर कहते हैं हम लोग। तो यहां तक आपको समझ में आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर रहेगा तो एस और ईएस लगेगा, अगर नहीं रहेगा तो एस और ईएस नहीं लगेगा। तो चलो दोस्तों इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ है एग्जाम्पल में, राम आम खाता है। दूसरा, तुम खेलते हो। तो देखिए जब राम रहेगा तो हम अभी आपको पता है कि सिंगुलर नंबर है ये, तो सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा, एस और ईएस लग सकता है। तो यहां लिखेंगे राम आम खाता है। तो राम क्या खाता है, तो पहले खाना लिखेंगे EAT, उसमें एस लगाएंगे। इट्स, राम आम खाता, राम इट्स मैंगो। ठीक, तुम खेलते हो, तो ये थर्ड पर्सन नहीं है दोस्तों, ना ही ये सिंगुलर नंबर है। तो तुम का होता है यू और खेलना का होता है पले। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक शब्द आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो वीडियो पर अपना प्यार दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।